वेलकम टू क्लास 10 ऑफ बेसिक इंग्लिश, जहाँ पर हम सीखेंगे हैज़ हैव नॉट का यूज़। यानी कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, ਜਿਹੜੀ चीज़ अपने ਕੋਲ नहीं है, जिमें मेरे ਕੋਲ कार नहीं है, मेरे ਕੋਲ घर नहीं है, मेरे ਕੋਲ टाइम नहीं है, जो भी चीज़ अपने ਕੋਲ नहीं है या जो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो उसके साथ क्या लगता है? नॉट। सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे कोल समा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगता है? पिछली क्लास में हमने किया था हैव। अब उसके साथ क्या लगेगा? नॉट। क्या नहीं है? समा, टाइम। उन्ना कोल कार नहीं है, उनके पास कार नहीं है। अब ज्यादा जन है, उन्ना और उनके ज्यादा है, तो उनको क्या कहते हैं? दे। ज्यादा के साथ क्या लगता है? हैव। अब नहीं है, नॉट। क्या नहीं है? कार। दे हैव नॉट अ कार। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ नहीं है, आपके पास चाबी नहीं है, तो की कहते हैं ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ यू प्लूरल में काउंट होता है, तो क्या लगेगा? हैव। नहीं मतलब नॉट। क्या नहीं है? चाबी। ए की। उस कोल एक पेन नहीं है, उसके पास एक पेन नहीं है, तो उस यानी कि सिंगुलर है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, ही और शी दोनों हो सकते हैं, तो क्या लगेगी? वर्ब हैज। नहीं मतलब नॉट। क्या नहीं है? एक पेन, आ पेन। निशा कोल पर्स नहीं है, निशा के पास पर्स नहीं है, तो निशा तो हमारी वही रहेगी सब्जेक्ट, और सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज। नहीं मतलब नॉट। क्या नहीं है? एक पर्स। इसको करने का एक तरीका और होता है, डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। अब ये कैसे यूज होगा? जो आई और प्लूरल हो गया उसके साथ लगेगा डू नॉट हैव, और जो सिंगुलर होगा उसके साथ लगेगा डज नॉट हैव। तो देखते हैं, मेरे कोल समा नहीं है, तो आई है, आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव। क्या नहीं है? समा यानी कि टाइम। आई डू नॉट हैव टाइम। उन्ना कोल कार नहीं है, उनके पास कार नहीं है, प्लूरल है, क्या लगेगा? दे। तो प्लूरल के साथ भी क्या लगता है? डू नॉट हैव। दे डू नॉट हैव। क्या नहीं है? कार, आ कार। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चाबी नहीं है, आपके पास चाबी नहीं है, तो क्या कहते हैं? यू प्लूरल में काउंट होता है, क्या लगेगा? डू नॉट हैव। यू डू नॉट हैव। क्या नहीं है? चाबी, आ की। उस कोल एक पेन नहीं है, उसके पास एक पेन नहीं है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज नॉट हैव। डज नॉट हैव। क्या नहीं है? आ पेन। निशा कोल पर्स नहीं है, निशा के पास पर्स नहीं है, निशा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज नॉट हैव। क्या नहीं है? पर्स नहीं है, आ पर्स। निशा डज नॉट हैव अ पर्स। तो इसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप सीधा हैज़ और हैव के साथ नॉट ही लगा दो, या फिर दूसरा तरीका है डू नॉट हैव और डज नॉट हैव वाला। जो डज नॉट हैव है वो लगेगा सिंगुलर के साथ, और जो डू नॉट हैव है वो लगेगा आई और प्लूरल के साथ। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।